नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में, सताना जी के इस नए शो में। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ दिनों से हमारा चैनल काफी शैडो बैंड है यूट्यूब पे, तो आपकी अगर थोड़ी मदद होगी तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में पता लगेगा। हमारा चैनल वेदों पे आधारित है एंड वी कमेंट बेस्ड ऑन द वैदिक विजडम और वी फॉलो whatever we can best to follow Sanatan Dharma based on Vedas and we comment based on Vedic knowledge। हम अमेरिका पर या किसी भी देश पे या किसी भी जगह पे वेदों के आधार पर, उसको धर्म के आधार पर हम लोग कमेंट करते हैं उसके ऊपर। वेदों को पालन करना ही सनातन धर्म, वेदों को विपरीत जानना वो आसुरिक धर्म है। वेदों को क्रिटिसाइज करना वो भी आसुरिक है। वेदों को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं क्रिटिसाइज करने वाला। वैदिक धर्म पूरे विश्व समाज के लिए है, सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है। जबकि वेदों के सबसे बड़े जो उनका पालन करते हैं वो ग्रुप है हिंदू, जबकि वेद पूरे विश्व के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो जो अब्राह्मिक जो कल्ट है, इनको कल्ट बोला जाएगा क्योंकि अगर आप एक बार घुसते हैं तो बाहर नहीं निकल सकते, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो, कोई भी। मतलब एक बार आप जो हैं तो आप जो हैं, आप ईसाई है तो ईसाई है, आप मुसलमान है मुसलमान है। सारा धर्म में ऐसा नहीं होता। सनातन धर्म में सब कुछ इंक्लूडेड है, तो उसमें आप कोई बाहर जा ही नहीं सकते। तो ये लोग भी, इनको लगता है कि ये फॉलो कर रहे हैं अपने अपने जो पंथों को या मत को, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली सनातन धर्म को ही पालन करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सीधे या इनडायरेक्ट आप सनातन धर्म को ही पालन करते हैं। बोलते हैं, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि दे फॉलो माई पाथ ओनली। अगर आप सूर्य की गर्मी ले रहे हैं तो आप सनातन धर्मी है, चाहे कुछ और बोल दें उसको। अगर आप चंद्र में की ठंडाई ले रहे हैं, चंद्र की, तो भी आप सनातन धर्मी है। अगर आप दिन में कार्य कर रहे हैं तो वो भी आप सनातन धर्मी है। तो बड़ा सरल है सनातन धर्म, उसको आप छोड़ ही नहीं सकते। अगर आप सांस ले रहे हैं तो सनातन धर्मी है, क्योंकि उसमें विश्वास होना पड़ेगा कि सांस जा रही है शरीर में। बिलीफ से कुछ नहीं होता। चलिए आज का शो शुरू करते हैं। आप शौक हो जाएंगे वापस। पहला शो आप लोगों ने देखा वो इंग्लिश में था, ये शो मैं हिंदी में कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है किस तरह दुष्प्रचार करती है सनातन धर्म के विरुद्ध, और लोगों को बताने की कोशिश करती है कि सनातन धर्म कितना गंदा है। ये करती है। उनका नाम बड़ा अच्छा दिया हुआ है, वो है, नाम दिया हुआ है साउथ एशियन स्टडीज, क्योंकि उनको सनातन धर्म वैदिक या हिंदू बोलने में शर्म आती है। सुमेरियन, पार्थियन, पर्शियन और मेसोपोटामियन, ये सब सनातन धर्म की सिविलाइजेशन है। जो शमन पगन है वो सब सनातन धर्म के फॉलोअर्स है ना। और सबसे बड़ा जो पेगन, जो सबसे बड़ा जो निर्दयी जो कल्चर्स हैं वो है अब्राह्मिक कल्चर्स। वहां पे किसी की इज्जत नहीं है, खून खराबा 24 घंटे चलता है। भाई भाई को मारता है, माँ माँ को मारती है, माँ बच्चों को मारती है, या ऐसे ही चलता रहता है वहां पे। और गंदगी भरी पड़ी है, नहाते नहीं है, गंदे रहते हैं, पानी नहीं है, और सबसे गरीब देश भी है। सड़कें अच्छी बनने से कोई अमीर नहीं हो जाता। कल्चर या संस्कृति से लोग, कल्चर संस्कृति एक शब्द नहीं होते, संस्कृति से लोग धनी होते हैं, माने जाते हैं। तो वो तो बिल्कुल भी है ही नहीं। पश्चिमी देशों में हमको दिख जाता है। तो मैं पहली बार आया था यहाँ पर तो मैं देखता था कि लोग नहा ही नहीं रहे 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक, और मैं 3 बार 4 बार स्नान लेता था। बड़ा अजीब सा लगता था। बट एनीवे, तो हरिनाम लेते रहिए और सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस पर नोट्स भी बनाइए। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो भारत के विरुद्ध या हिंदुओं के विरुद्ध या सनातन धर्म के विरुद्ध
ये सभी जो लोग हैं पापी व्यक्ति हैं, सबको यमलोक मिलेगा 100%। और ये सभी लोग प्रपंच करके हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए ये काम करते हैं। जो काम ब्रिटिश नहीं कर पाए वो अमेरिकन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं के औलाद हैं। और किस तरह वो इधर आए सब दुनिया को मालूम है। क्या खून खराबा किया चर्च के नाम पे वो सबको मालूम। आज भी नेटिव अमेरिकन इनको लीगल नहीं मानते। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना। ये है, मैं इसके सारे लोग इनको ट्रायल करूंगा। ये साउथ एशियन स्टडीज के हेड है। साउथ एशियन स्टडीज चलता है ना, कमिटी ऑन साउथ एशियन सदर्न एशियन स्टडीज। सो क्यों साउथ एशिया बोलते हैं? क्योंकि इनको हिंदू बोलने में शर्म आती है। इनको मालूम है ब्रिटिश ने किस तरह डिवाइड कर दिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इन सबको डिवाइड कर दिया, अफगानिस्तान, बर्मा, इन सबको डिवाइड कर दिया। जो भी बे ऑफ बंगाल और अरेबिक सी, मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ ईरान भी इंक्लूडेड, उधर तक जाते हैं, वो सभी भारतीय टेरिटरी है अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण के बारे में मैं लिख चुका हूं, मेरी पुस्तकों में है, द ओरिजिनल एटलस में आप देख सकते हैं कि क्या क्या भारत का नक्शा है। हिमालय से नीचे, समुद्र से ऊपर, ये सभी भारतीय टेरिटरी, हिंदू टेरिटरी है। तो अब यहां पे देखते हैं, ये एक मेंबर है पॉल स्टैनीलैंड, क्रिश्चियन है। फिर एक है रचोना मजुमदार, इनकी बुक है चिदानंद दास गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट, आर्ट सिनेमा इंडिया। इसमें से कोई भी वेदों पे बात नहीं करेगा, या वेदों पे बात करेंगे तो नेगेटिव तरीके से, कोई भी बात नहीं करेगा ना। इस पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे कि भारत में कास्ट सिस्टम, जबकि कास्ट सिस्टम यूरोपियन है। एलेना बशीर है, देख लीजिए, मुसलमान है और साउथ एशियन स्टडी, ये भी कमेंट करेंगे। इन्होंने जिस तरह लिखा हुआ है देखिए आप, उनका काम देखिए, हिमालयन लिंग्विस्टिक्स, खोवान इंग्लिश लीजन लेक्सिकन विद कल्चरल एटामोलॉजिकल नोट्स। तो ये सभी लोग वो काम कर रहे हैं ताकि ये लोग समझ सकें भारत को। लेकिन भारत को आप वेदों के द्वारा नहीं समझ सकते, इन सबको हिंदू बनना पड़ेगा, इन लोगों को दीक्षा लेनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा भगवान का, कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं समझ सकते। बिना परंपरा के नहीं समझा जाता भारत को। ये है अंजलि अदूकिया, ये इनका, ये सभी लोग जो है, जो मतलब इनका माइंडसेट है यूरोपियन मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट मतलब यूरोपियन है, कार्ल मार्क्स यूरोपियन है, वो चाइनीज नहीं है। चाइनीज तो बोरोड फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। कम्युनिज्म फ्रेंच फिलॉसफी है, चर्च की फिलॉसफी है। ट्रेवर प्राइस, ये तो बड़े फेमस है, एवोल्यूशन। तो इनकी शक्ल देख के आपको पता लग जाएगा कि ये लोग का कोई सीरियस ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अगर ये यूनिवर्सिटीज को बैन कर दिया जाए भारत में, और ऑल इंडियन स्टूडेंट्स को, भारतीय गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने से बंद कर दे, सबकी जॉब चली जाएगी, सबकी। बुद्धिस्ट स्टडीज, ये लोग बुद्धिज्म पर भी अटैक करते हैं क्योंकि उसका भारत से कनेक्शन है। ये सारे वेदों के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं। आज भारत में छोटा सा रह गया है। ठीक है, ये तो हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। बहुत सारा डेटा है मेरे पास, तो मैं इसलिए कैसे इसको एक साथ तो दिखा नहीं पाऊंगा, तो आई गो स्लोली। बहुत डेटा है मेरे पास, और ये पब्लिकली अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल है। और ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है इन लोगों की। चलिए, साउथ एशियन प्रोग्राम ये हमने शुरू किया था शिकागो से। ठीक है, और ये देखिए कितनी शर्म की बात है, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिलीज ये फंड कर रही है इन सबको। लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली जानते हैं, हिंदू है और भारतीय बिजनेसमैन है, लक्ष्मी निवास मित्तल। अब ब्रांडेज साउथ एशियन स्टडीज डिपार्टमेंट, देखिए सीधा पहला आर्टिकल, कास्ट कैपिटल एंड मिथ ऑफ मेरिट, व्हाट स्टॉप्स दलित्स फ्रॉम एक्सेसिंग वेस्टर्न एजुकेशन। ये क्या काम क्या है? ये वही ब्रिटिश वाला काम है
जैसे नेहरू को, बी आर अम्बेडकर को, इन सबको ब्रिटेन जाके ट्रेन किया गया था और वो भारत में आके जहर उगले, सबने किया। बी आर अम्बेडकर भी इंक्लूडेड है, उनको दलित लीडर नहीं मानी है, वो भी ब्रिटिश, वो ज्यादा ब्रिटिश थे, उनको हिंदी ही नहीं आती थी, वो इंग्लिश में बात करते थे, इसलिए उन्होंने सारा वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी किया टू रिफॉर्म हिंदू समाज। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इज डिजाइन टू रिफॉर्म हिंदू समाज, इसको ऐसे देखिए। इसलिए उसमें कभी भी मनुस्मृति की बात नहीं है, मनुस्मृति में कोई भेदभाव नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। मैंने पूरी पढ़ी है, उसमें नई मेरी बुक आने वाली है, तो उसमें देखेंगे आप ध्यान से, ये है ही नहीं उसके अंदर ऐसा। ठीक है, ये पहला आर्टिकल है। और बोलने वाले कौन है? परमेश शाहनी, एलजीबीटी थीम्स। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में हर जगह वो एलजीबीटी प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई उससे नुकसान नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अमेरिकन लेफ्टिस्ट जो कल्चर है वो अगेंस्ट द चर्च है, एलजीबीटी। हमारे यहाँ पे इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया जाता, समाज में जो जैसा है वैसे रहे, है ना, सबको धर्म पालन करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ऐसा है ही नहीं उधर। ऐसे में शिखंडी का भी केस देखते हैं, शिखंडी जबकि वो स्त्री के रूप में पैदा हुआ था, भीष्म ने उसको नहीं मारा, तो धृष्टद्युम्न को आगे करके फिर मारा, है ना? देखते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सब दिखाएंगे वो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो डेटा बहुत है इसलिए आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो वेरी लॉन्ग, आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं, मित्तल साउथ एशिया institute.harvard.edu, इधर जाके आप देख लीजिए। फिर चलते हैं ब्राउन यूनिवर्सिटी, ब्राउन इंडिया इनिशिएटिव, सक्सेना सेंटर फॉर कंटेम्परेरी साउथ एशिया, वाटसन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे हाई स्टेक्स इलेक्शन की बात हो रही है, यशिका बट, ये सारे भारत फोकस दुकानें चल रही हैं। तो ये व्यक्ति मंत्र को रिसर्च करने जा रहा है, अभी ये मंत्र वापस क्रिश्चियनिटी में डाल देंगे लोग, हाँ? और ये सभी लोग जा रहे हैं इधर उधर, फंडिंग करते हैं जोरदार, ताकि ये वीकनेस निकालें, नेगेटिव न्यूज निकालें, है ना। डिबेटिंग हिंदू मुस्लिम फ्रेंडशिप आफ्टर एम्पायर, इस तरह के आर्टिकल चल रहे हैं। अरविंद सुब्रमण्यम, देवेश कपूर, 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी, द डेवलपमेंट ओडेसी ऑफ इंडियाज प्रिकॉशियस डेमोक्रेसी। प्रिकॉशियस, अरे भाई लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में बहुत फर्क होता है भाई। लोकतंत्र इज डिफरेंट, डेमोक्रेसी इज डिफरेंट। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी का क्यों पालन करते हैं? वेस्टर्न डेमोक्रेसी का तथ्य तो यही है अमेरिका का, to deny Native Americans the ownership of land. That's why democracy was installed in the US. Native Americans were not allowed to vote until they became less in number. ये है अमेरिकन डेमोक्रेसी का पर्दाफाश। आज भी नहीं वोट कर सकते वो लोग ठीक से, जिनका लैंड ऑक्यूपाई किया वही जवाब नहीं दे सकते। And so these anyone who is awarded by these organizations, उनको भारत में लेक्चर का ही टाइम मत दो। डोंट कॉल देम, कॉल नीलेश होक, अंकित शाह जी, कुसुमलता केडिया जी, शैलेंद्र जी, ऑल दीज पीपल टू गिव लेक्चर्स। आई एम ऑल्सो अवेलेबल इफ यू वांट टू कॉल मी, बट ये सब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, सो यू कैन ऑलवेज कॉल देम। अगर वो ब्राउन यूनिवर्सिटी से कोई भी एफिलिएटेड है, वाटसन इंस्टीट्यूट, सक्सेना सेंटर फॉर कंटेम्परेरी साउथ एशिया, ठीक है, ये हो गया तीसरा। वेलेस्ली कॉलेज, साउथ एशिया स्टडीज, पेज नॉट फाउंड, वही गायब कर दिया, है ना, कोई बात नहीं, नाम लिख लीजिए। टफ्ट सेंटर, ये तो बड़ा फेमस है, टफ्ट सेंटर, है ना, इसको देखिए, टफ्ट, इनके टॉपिक्स देखिए आप, टॉपिक्स क्या है? स्प्रिंग कंपैरिजन अक्रॉस द इंडियन ओशन, कंपैरिजन लिंक्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, कनेक्ट्स पीपल ऑफ साउथ एशिया। इतना फोकस क्यों भाई साउथ एशिया के ऊपर? कितनी इंडियन और यूनिवर्सिटीज में अमेरिका पे इतना फोकस है? अगर रियल अमेरिका को जानना है तो ओरिजिनल अमेरिकन आर नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन इंडियंस। इंडियन यूनिवर्सिटीज पे उन्हीं पे स्टडीज होनी चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट इट, लेट मी नो, आई विल हेल्प यू स्टार्ट अ सेंटर।
फॉर अमेरिकन स्टडीज, और उन्हीं लोगों को हायर करना चाहिए इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। कोई तो नेटिव अमेरिकन की बात करे भाई, उनके पास तो जबान ही नहीं बची, दे कांट स्पीक एनीवेयर। बाइडेन और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये सब तो उनके ऊपर काम करते हैं। इवन टुडे साउथ डकोटा यूनिवर्सिटी में बेचारों को लड़ना पड़ता है अपनी जमीन के हक के लिए। ओक्लाहोमा, कैलिफोर्निया, एवरीवेयर। कैलिफोर्निया में कितने चर्च बने उनके मंदिरों के ऊपर, उनकी जगहों पे, पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड ही है। कहां पर है? इस लेक्चर का नाम देखिए आप, विल बी शॉक टू सी द माइग्रेशन डेवलपमेंट रिजीम sociology at Johns Hopkins University, how India has used its poor and elite immigrants to further Indian development, how Indian immigrants have reacted, resisted and reshaped. ठीक है, टोटल biased. Anyway, एक ही मन उठाया वहां से, येल यूनिवर्सिटी तो बना ही था येल के ऊपर मद्रास का गवर्नर। द ग्रीन अप, स्लेव रिवोल्ट्स, टॉपिक देखिए, टॉपिक्स इनके देखिए। ये जो येल मैकमिलन सेंटर है, इनके टॉपिक्स देखिए। प्रियंवदा नटराजन, आपने बड़ा सा नाम सुना होगा इनका, है ना? 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल, इनके टॉपिक्स आपने सुने होंगे। एंड many other views you must have seen। मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, I cannot say much, you know, लेकिन you see how they all working in unison। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, नॉट फाउंड, लिंक खराब हो गया होगा। कॉर्नल यूनिवर्सिटी, साउथ एशिया प्रोग्राम, पेज नॉट फाउंड। कंपैरेटिव मुस्लिम सोसाइटीज प्रोग्राम, ईस्ट एशिया प्रोग्राम, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन स्टडीज, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज, साउथ एशिया प्रोग्राम। ये रहा। क्या बात हो रही है? इंडिया एंड कॉर्नेल टुगेदर। कॉर्नेल में तो आप जानते हैं कितना ज्यादा उधर प्रोग्राम हुआ। पीपल, प्रोग्राम डायरेक्टर, स्टीयरिंग कमेटी, लेट्स सी द प्रोग्राम डायरेक्टर। सारा बेस्की, why a non-Hindu practicing Hindu is a director for South Asia program? Majority तो South Asia में हिंदू ही है ना? Why is that? My question to them. Why? Faculty leadership, देखते हैं कौन कौन है। उमर बा, ये तो नहीं लगते भारत से। एडवर्ड बैप्टिस्ट, ये तो क्रिश्चियन है। अर्नेस्टो कैथोलिक है। कौशिक बसु, इनको बारे में तो आप जानते ही हैं। कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज इकोनॉमिक्स, कर्नल रिसर्च डेवलपमेंट, इनको आप जानते ही हैं। इनके बारे में मैंने इनके ऊपर कमेंट भी किया था। यूट्यूब, ऐसे बोला था मैंने, यूट्यूब ये भी एंटी मोदी, एंटी, क्योंकि इनका सारा प्रोग्राम आ जाता है हु इज हर्टिंग वेस्टर्न इंटरेस्ट। वेस्टर्न इंटरेस्ट क्या है? इंडिया को गुलाम वापस बनाओ, यही इंटरेस्ट है और कुछ नहीं, है ना? और आप लोग डाउट करते हैं कि मोदी जी को वोट ना दे, वो दे। मैं ये नहीं बोल रहा किसको देना चाहिए, लेकिन मोदी जी को वोट देना चाहिए क्योंकि वो अबव द पार्टीज। सरा बेस्की, रेचल कर, डेब्रा कास्टियो, ये तो वैसे भी साउथ अमेरिकन होगा तो टोटली कॉलोनाइज्ड, वो मोर स्पेनिश देन स्पेनिश, इतना भयंकर कॉलोनाइजेशन है वहां पे। अलेक्जेंडर डुफ्रेस्न, है ना? रॉबर्ट हॉकेट, शरीफ हरूजी, इनमें से कोई भी नहीं बात करेगा कि इस्लाम में किस तरह हिंदुओं को ट्रीट किया पाकिस्तान ने, कोई नहीं बात करेगा। उसको कवर करना है क्योंकि पाकिस्तान उनका प्रोजेक्ट है भारत को तोड़ने के लिए। पाकिस्तानी अवेलेबल है ना, बिकाऊ है, तो उनको बेचने के लिए ये सब चाहिए, तो वो तो कहीं भी बिक जाएंगे। करीम कासम, पीटर क्रैटसन, सबके नाम सुनेंगे आप। गुनीशा कौर, है ना? मोस्तफा मिनवी, जेनिफर न्यूसम, ये सभी लोग हैं। कोई भी आपको प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं मिलेगा यहां पे, नोबडी। दीक्षा ले सब लोग, पढ़े, ध्यान से पढ़े। चलिए आगे चलते हैं। नॉर्थ कैरोलिना सेंटर,
और साउथ एशियन स्टडीज। पीजी गायब है, इट्स ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन। साराकूस यूनिवर्सिटी, और ये सभी लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली फंडेड है। तो राजीव मल्होत्रा जी बोलते हैं तो सही बोलते हैं वो। साराकूस यूनिवर्सिटी सपोर्ट टीचिंग बांग्लादेश, अवॉइड करिए इसको। इज ए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन टाइटल रिसोर्स सेंटर, मतलब यहाँ का इंफॉर्मेशन यूज किया जाता है। तो ये पिक्चर ही दिखाएंगे गरीब वाली, ये नहीं दिखाएंगे नेटिव अमेरिकन के साथ क्या हो रहा है ना, किस तरह यूरोप में गंदगी, ब्रिटेन में कितनी गंदगी है, औरतें हैट क्यों पहनती हैं ताकि कोई ऊपर से कोई आदमी मर्द कुछ कर ना दे। मालूम है ना कैसे, कुछ मर्द जी ने बताया हमारे शो पे, बुक पढ़ के ही बताया। स्टडी अब्रोड प्रोग्राम्स, हिमालय, न्यू दिल्ली में ब्रिटिश सेंटर और हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग, चाटुकार लोग। इट्स अ शेम ऑन इंडियन यूनिवर्सिटीज, शर्म करनी चाहिए कि कॉलोनियल प्रोपेगेंडा को मेनस्ट्रीम बना रहे भारत के अंदर। शेम फॉर इंडियन यूनिवर्सिटीज, ये इनका बकवास प्रोग्राम कब ले रहे हैं। बर्कली में तो आप जानते ही हैं, इंडो अमेरिकन कम्युनिटी लेक्चर, डिबेट ऑन दायस, श्राइन परफॉर्मेंस एंड डिस्कर्सिव डिवोशन इन बांग्लादेश। आई एम वेरी हैप्पी कि जिन लोगों ने इतना प्रमोट, अभी लंदन भी लंदनिस्तान बन गया, आई एम वेरी हैप्पी। और बने भाई, हम तो चाहते हैं वहां पे इस्लामिक राइट्स प्रोटेक्ट हो, मुझे चाहते हैं कि पूरे यूके में शरिया लगे, चाहते हैं हम, बिकॉज दे नीड टू पे फॉर इट। बांग्लादेशी स्टडीज ये यहां पे पढ़ा रहे हैं लोग। दिस इज द पीपल, देखते हैं पीपल, डायरेक्टर कौन है इसका, मुनीस फारूकी, ठीक है, चेयर ऑफ इंडिया स्टडीज, रिलीजियस इंटरैक्शंस इन मुगल इंडिया, ये बात कर रहे हैं। सारा का सारा लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन। स्टाफ कौन सा है, अनिर्बान गुप्ता, इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, पुनीता काला, फिजा महमूद, और ये चेंग पोंग कौन है, अना चेक विंग पोंग, आई कांट इवन से द नेम। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी दिखाना है ना, तो इसलिए बर्कली हो गया। शिकागो, इसको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं, इसको वापस नहीं दिखाएंगे। मिशिगन सेंटर, माई बुक एग्जामिन्स फरीना मीर उर्दू लिटरेचर अखलाक जानर, सब यही प्रमोट हो रहा है। तो भारत का प्रॉब्लम तो अमेरिका से चल रहा है भाई, ये मेन स्ट्रीम जाता है। दिस इज व्हाट गोज इनटू द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट, दिस इज देयर इज अ साउथ एशिया डिपार्टमेंट अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट में। भारत क्यों नहीं बनाता भाई नेटिव अमेरिकन डिपार्टमेंट इन अमेरिकन इंडियन फॉरेन ऑफिस? बनाओ भाई, किसने रोका है आपको? और ये सभी भारत को फंडिंग करते हैं, ये लेक्चर देते हैं जाके, टाटा कॉल्स देम, हम लोगों को नहीं बुला था। वी आर नॉट कॉल्ड फॉर गिविंग लेक्चर्स इन मेजर प्लेसेस, इवन दो आई हैव वेरी सक्सेसफुल 15 बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द यूएस। हम लोग को नहीं बुलाएंगे भारत के लोग, भारत के लोग इन लोगों को बुलाएंगे। तो भारतीय लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। वो तो हम लोग सतालोजी से आपको सच बता रहे हैं यहाँ पे, बट इसके जिम्मेदार भारतीय प्रोफेसर हैं, भारतीय यूनिवर्सिटीज है। आप मांगिए अपनी यूनिवर्सिटी से। प्योर हिंदू सिंड्रोम में मत घुसिए, थोड़ा दिमाग से सोचिए। भी हम शुद्ध हिंदू हैं, आपने तिलक के लिए लगाया है कि हिंदी शुद्ध नहीं है, ये बकवास से बाहर निकलिए आप। बॉम्बे के लोगों को हिंदी नहीं आती, मराठी लोग को हिंदी नहीं आती, मराठी भी है, तेलुगु भी, वो सभी सनातनी है, स्ट्रॉन्ग सनातनी है, पूछिए उनसे जाके। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, देखिए फैकल्टी कौन है, दाऊद अली, ग्रेगरी गोल्डिंग। अरे क्यों भाई, क्रिश्चियन जू सभी हिंदू सिखाएंगे? अरे कोई तो हिंदू का हो, देवेन पटेल, इसके लेक्चर्स देखिए तो आपको शौक हो जाएंगे। आप इनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते, पाली, संस्कृत, गुजराती कर नहीं सकते आप आर्ग्यू। देवेश सोने जी, सबको पैसा मिलता है, उनको पैसा निकाल दीजिए, देन एवरीथिंग विल बी ओके।
इनके लेक्चर्स आप कराएंगे तो सनातन धर्म खतरे में आएगा ही। प्रमोट करते हैं ना, काफी लोग प्रमोट करते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटीज प्रमोट करती है। टेक्सास यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही है, ताजमहल दिखाया ऊपर, मंदिर नहीं दिखाएंगे, ताजमहल दिखाएंगे। ठीक है, पश्तो समर इंस्टीट्यूट, everything except the major population of India, everything except that. वर्जीनिया सेंटर, ये इन सबका बाप है। अच्छा हुआ नहीं दिख रहा है वेबसाइट। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, एकेडमिक प्रोग्राम्स, आप बताइए यहाँ पे दिख रहा है कोई सनातनी यहाँ पे? लेट अस सी द अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम्स। यूरोपियन स्टडीज, एशियन स्टडीज, कंपैरेटिव रिलीजन, ओपन मेजर, मेजर माइनर। इसमें हर जगह, और आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिखाया नहीं, हमारे सैन डिएगो में यूएसडी करके है, और हमारे सो कॉल्ड जो हिंदू सो कॉल्ड लीडर्स हैं उनको हमारे मंदिरों में लेकर आते हैं। वो क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह हम गलती निकाले हिंदू की, कितना बैकवर्ड है ना, ये पर्पस है। और हमारे लोगों को बुला के लेकर आते हैं मंदिर के अंदर कन्वर्जन के लिए। इतना अज्ञानता है। मैं सैन डिएगो में रहता हूं, बोल चुका हूं, लेकिन कुछ कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन अमेरिकन अपने आप को कुछ समझते, सुने किसी के ना, अब होगा ना। हम लोग तो वी कैन ओनली टॉक ऑन आवर बुक्स एंड आवर यूट्यूब। भगवान जगन्नाथ जी हमको मदद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, ठीक है, ये दिखाया उन्होंने। प्रेस्टिजियस हिलडेल स्कॉलरशिप, बड़े नाम है ये सारे, फंडेड बाय द इंडियन बिजनेसेस, बिग। वो हिंदुओं से पैसा लेके हिंदुओं को ही गाली देते हैं इन ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, समझिए इसको। इसके पीपल देखिए आप कौन है, स्टाफ कौन है। टीचिंग फैकल्टी, आजम सईद, तेरी, मुसलमान जरूर रहेगा। उर्दू इंस्ट्रक्टर, हिंदी इंस्ट्रक्टर दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे। एशियन लैंग्वेजेस, ये तो एंटोनी कोरोली दिख रहा है कहीं पे? नहीं। हिंदी प्रोफेसर दिखा कहीं पे? डिपार्टमेंट इंग्लिश है। ये हमारे मराठी भाई साहब सिखा रहे हैं, पता नहीं मराठी है कि नहीं है, लगता है हस्बैंड वाइफ ही है, इंग्लिश सिखा रहे हैं। दिखा, ज़ारा चौधरी दिखी हिंदी में, है ना। कंटेम्पलेटिव ह्यूमैनिटीज, सुंदरम गणेशकरण, फूड इंजीनियरिंग डायरेक्टर। ओके, ये है सेंटर फॉर साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। MIT ग्लोबल इनिशिएटिव नहीं दिखा। और प्रोग्राम्स से देखते हैं ग्लोबल MIT में क्या क्या है। इंटरनेशनल स्टडीज, MIT में आजकल चल रहा है ना वो सब चीजें, इजराइल चलता रहेगा। और ऐसे लोगों को अच्छी तरह फैकल्टी स्कॉलर्स, साना अय्यर, साउथ एशिया इंक्लूडिंग माइग्रेशन, रिलीजियस एंड एथनिक पॉलिटिक्स, रैशनलिज्म, एंटी कॉलोनियल एक्टिविज्म, साउथ एशियन डायस्पोरास। ओके, साउथ एशिया, भारत नहीं बोलेंगे, सब हिंदू लोग तो भारत बोलेंगे, शर्म आती है, बट these guys won't even hire us also to speak over there because we are not saying the colonial propaganda. अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट कंट्री कहाँ है? इट्स ए कॉलोनी। एंड साउथ एशियन पॉलिटिक्स, इट्स ओके, बंद हो गया। So, ये सभी स्पॉन्सर्ड है लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली के द्वारा। आपने देखा अभी डिटेल में, है ना। नाउ व्हाट डज इट शो टू यू? What it shows?
कि यहां पर हमारे अमेरिका में भारतीय कम्युनिटी को एकेडमिकली सपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती है। इंडियन यूनिवर्सिटीज को तो आप छोड़ दीजिए, इंडियन यूनिवर्सिटीज तो कॉलोनियल प्रोपेगेंडा के साथ में चलती है। हम लोग सतोलॉजी से अब हम लोग यूनिवर्सिटी सेटअप करेंगे थोड़े दिनों सालों में, वर्किंग ऑन इट। हमारे 5 प्रोग्राम्स चलते हैं, आप जुड़िए हमारे साथ, एंड वी विल ग्रेजुअली कम अप टू सपोर्ट सतोलॉजी, बिकम पार्ट ऑफ सतोलॉजी, और एक ज्ञान की दुनिया में भक्ति के द्वारा घुसे। भक्ति से बड़ा कोई सेवा नहीं होती। योग में सबसे ऊंचा पद माना जाता है भक्ति। भगवान कृष्ण बोलते हैं, है ना, भगवान कृष्ण बताते हैं कि योगी नाम, क्योंकि सभी योगियों के गुरु हैं, और बताते हैं कि अर्जुन को बोलते हैं कि मेरे भक्त बनो, बोलते हैं सीधा, मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार मम वैश्य सत्यम ते पति जाने प्रियोसी में, तो बोल रहे हैं योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति नांतरात्मना श्रद्धावान भजते योगा स्वम चमे चमे युक्त तमो मता। योगी में सबसे ऊपर पोजीशन होती है जो भगवान का ध्यान अपने अंदर करते हैं। सो विद दैट आई एंड दिस टॉक। जो फीडबैक होगा बताइएगा, हमारे से जुड़िए और हमारे साथ रहिए। और ये सारा लिस्ट है, आपका लिंक में आपको मिल चुका होगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।